2 मिनट रुक, बंद कर दे भाई लिखना, अब इधर ध्यान दे। 7.1 में दाखला नंबर 8 प्री बोर्ड में आ चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बंद कर देना बेटा, मना तो करा मैंने लिखने का भी। बिंदुओं P 2 और -3 અને Q 10 और Y વચ્ચેનું अंतर, पहली बार हमको क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है कितना, 10 एकम हुआ है, तो हमको क्या ढूंढना है, Y। ये जो Q की बाजू में Y है ना, वो मुझे क्या करना है, ढूंढना है। अंतर दिया हुआ है, मैं मान रहा हूँ ये P है और ये Q है, और PQ का अंतर मुझे दिया हुआ है, मतलब कि PQ बराबर मेरे पास कितना है, 10। अब अंतर सूत्र का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो PQ बराबर लिखेंगे कि AB बराबर लिखेंगे, PQ बराबर, क्योंकि इसने हमको नाम दिया हुआ है क्या, P और Q, तो PQ बराबर अंतर सूत्र क्या होगा अपना, बोलो। अंतर सूत्र क्या नवा आएगा, नहीं सर, वही होगा, क्या होता है सूत्र, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। सिंपल। अब x1 y1 x2 y2 डिसाइड करेंगे, तो p के ऊपर नाम देंगे, पहले p लिखा हुआ है तो x1 y1, और यहाँ पे q पे क्या होगा, x2 और y2। क्लियर क्लियर। अब pq दिया हुआ है कितना, 10। ये वर्गमूल है, इधर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग। चीजें ध्यान में रखने की जो साइड में बताऊं, वर्गमूल होता है बराबर की उस तरफ देते हैं तो क्या बनता है, वर्ग। वर्ग होता है बराबर की उस तरफ देते हैं तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल था, सामने दिया तो क्या बना, वर्ग, 10 के ऊपर वर्ग आ गया। अब x1 बताओ कितना है मेरे को, 2, माइनस का माइनस, x2 कितना है, उसको क्या आएगा, वर्ग, प्लस का प्लस, y1 कितना है बोले, y2 कितना है, उसको क्या देंगे, वर्ग, बरोबर बरोबर। 10 का वर्ग 100। ठीक है, बस 10 में से 2 गया, 8, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग क्या होगा, 64, और माइनस का कन्वर्ट कायम हो जाएगा प्लस में, क्योंकि वर्ग हमेशा कायम होता है प्लस में, कभी माइनस में नहीं आएगा, प्लस का। अब ये -3 और -y और उसका वर्ग है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसके अवयव क्या हो रहे थे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखने का। ठीक है, तो एक ही जगह पे कौन है, -3, -3 को यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 3 गुणिया 3 करने का। ठीक है, हर बार गलत ना आवे, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे माइनस का अपने क्या लगा देंगे, माइनस, तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुणाकार, 2 गुणिया -3 गुणिया -y, तो भाई ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस। अब बेतियां 6, 6 गुणिया y कितना हो गया, 6y प्लस, क्योंकि दूसरी बार हमेशा क्या आता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस। फिर हम b को वर्ग दिए, b की जगह कौन है, y, तो y को मैं क्या दे दूंगा, वर्ग दे दूंगा, बरोबर। 100 प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब ध्यान से देखोगे तो ये 2 घात वाला पद है, फिर ये 1 घात वाला पद है, तो पहले हमेशा कौन सा लिखने का, 2 घात यानी कि y वर्ग, फिर कौन सा लिखने का, 1 घात यानी कि 6y, फिर ये +9, और फिर ये +64, क्योंकि निशाने आगे कोई नहीं है, +100 इधर आया तो बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से लिखा है, क्या करा मैंने, पहले y वर्ग लिखा, फिर 6y लिखा, फिर +9 +64, ये यहाँ के यहीं, ये +100 बराबर किस तरफ आया तो, और बराबर की उस तरफ 0 लिखो या इस तरफ 0 लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैंने उस तरफ 0 लिखा। ठीक है ना, ठीक है। वाई वर्ग का वाई वर्ग प्लस 6y का 6y, अब यहाँ प्लस माइनस करते हैं, 100 में से 64 क्या होगा, माइनस होगा, 100 में से 64 माइनस करे 36, 36 में से फिर 9 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अरे माइनस ही करना है, क्योंकि 64 में 9 मिला तो कितना होगा, 73 होगा। हम्म, यानी कि प्लस का 73 हुआ, ये दोनों का प्लस करा, और माइनस में क्या है, 100, प्लस माइनस 100 में से 73 गया 27, लेकिन ये 27 काय में होगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी काय में, माइनस में, इसलिए जवाब काय में रहेगा, माइनस में। अब कुछ लाइट हो रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पे, द्विघात बहुपदी, हम उसके शून्य ढूंढते थे, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, पहली संख्या का गुणाकार छिल्ली संख्या से, 1 गुणिया 27, ऐसा घड़िया जिनका गुणाकार 27 होता हो और बाद बाकी करने से जवाब कितना है, 6, 9 तिये 27, तो यहाँ पे करता हूँ 9 तारीख 27, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6। तो y वर्ग का y वर्ग प्लस का प्लस 6y के दो टुकड़े कौन से, 9y और 3y, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 9 में से 3 गया कितना बचा, 6y, -27 का -27 बराबर में क्या देंगे, 0। उसके बाद क्या करने का, कॉमन निकालने का, क्या निकालने का,
तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से, y। कॉमन निकालने के बाद क्या बनाने का, ब्रैकेट। y वर्ग मतलब कि y कितनी बार था, 2 बार, एक बार बाहर तो एक बार, प्लस का प्लस, 9y में से क्या जाएगा, 3। 9y में से y कॉमन आ गया तो कितना आएगा, 9। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3y माइनस 27 में से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 3। क्यों 3, क्योंकि 3 की घड़िए में 3 भी आएगा, 3 की घड़िए में 27 भी आएगा, तो 3 को अपने क्या ले सकते हैं, कॉमन। कॉमन लेने के बाद क्या बनाने का, ब्रैकेट। 3y में से 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यह माइनस का क्या होगा, प्लस, क्योंकि पहले ब्रैकेट में क्या है, प्लस, तो दूसरे में भी क्या लगाओ, प्लस। 27 में से 3 कॉमन लिए थे ना, तो 3 का घड़िया 27 तक, 3 9 बराबर में 0। क्या सेम ब्रैकेट आ रहा है, हाँ सेम ब्रैकेट कितनी बार, यानी कि y+9, दूसरे में y-3 बराबर में कितना आएगा, 0। अब दोनों को क्या करो, अलग, यानी कि y+9 बराबर 0 અને y-3 बराबर 0, +9 उधर गया तो -3 उधर गया तो y के दो जवाब मिले, और दोनों ही जवाब क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि y क्या है, याम है। अंतर होता तो माइनस में नहीं हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये अंतर नहीं है, क्या है, याम। याम अपना माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो बोला है y सो, तो एंड में लिखने का आम y बराबर -9 અને 3 મળશે, इतना लिख के खत्म कर देना, ठीक है, लिख लो।